ప్రపంచంలోని ఏ దేశమైనా భారత భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకోలేదని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పునరుద్ఘాటించారు. చైనాతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు ఇప్పటివరకు సత్ఫలితాలు ఇవ్వలేదన్న ఆయన అవి సానుకూల ఫలితాలు ఇవ్వాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సరిహద్దుల్లో పాక్ కవ్వింపు చర్యలపై మండిపడ్డ రాజ్నాథ్ భారత సైనికుల శక్తి సామర్థ్యం ప్రపంచం ఇప్పటికే చూసిందని గుర్తు చేశారు. సాగు చట్టాల విషయంలో కొన్ని శక్తులు రైతుల్లో అపోహలు సృష్టిస్తున్నాయన్న రక్షణ మంత్రి కర్షకుల ప్రయోజనాల కోసమే వ్యవసాయ చట్టాలు రూపొందించామన్నారు. ఏఎన్ఐతో జరిగిన ముఖాముఖిలో రాజ్నాథ్ పలు విషయాలపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. डीएस्केलेशन को लेकर जो बातचीत चल रही थी किस्म से रुक गई है. अगला डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ. ऐसा क्यों हुआ है? इंडो और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसे दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था. मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो रही थी. मिलिट्री लेवल पर बातचीत अगले राउंड में होने वाली है, वो कभी भी, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है. स्टेटस को बना हुआ है, नहीं यथास्थिति. मैं इसे मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ. इसलिए बातचीत के द्वारा कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम निकले, ये हमारी अपेक्षा है. एक एक्सपेंशनिस्ट गोल है चाइना का, दूसरों की जमीन हड़पने का. ऐसी स्थिति में शांति कैसे हो सकती है किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, यदि कोई देश विस्तारवादी है और भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करता है अथवा कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो. डेमोक्रेसी है, एक डेवलपिंग पावर है, नॉन एक्सपेंशनिस्ट है. इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाता था. देखिए, आज़ादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, सिक्योरिटी के बारे में मैं चाहे पिछली सरकारें रही हों, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है. सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को, उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए. जुगलबंदी थी, क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? और सीज फायर वायलेशन का जहां तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार, लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं. और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी. भारत कर सकता है, भारत के अंदर वह कुवत है, ताकत है. स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते. हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर हाथ बांध कर बैठे रहें, ऐसा भारत नहीं रहा है. भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है. मतलब चाइना के कुछ पार्टी के लोग जो हैं वो थिंक टैंक्स में बैठे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं और वो अंदर से पार्टी का काम यानी चाइना का काम करते हैं दूसरे मुल्कों में बैठकर. और क्या वो हमारे यहाँ भी हो रहा है? चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों को अच्छी तरह समझती हैं और उससे अपने देश को बचाने के लिए अथवा इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो अपनी व्यवस्था रखती हैं. भारत को भी इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब भारत कर रहा है. आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को लेबल दे रहे हैं, नक्सल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं. क्या आप? मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है. हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में. वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है. और भारत की संस्कृति की रक्षा करने में हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है. इसीलिए मैं बार बार विनम्रतापूर्वक अपने किसान भाइयों से सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बैठिए, तीनों बिलों को लेकर क्लास बाई क्लास डिस्कशन करिए. आपको कहीं लगता हो और बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को साथ बैठाने की, उनको भी बैठाइए. सरकार आपके साथ बातचीत करने को तैयार है. हम किसान भाइयों के हितों के खिलाफ कि इंटरनेशनली इसकी क्रिटिसिज्म हुई है और जस्टिन ट्रूडो जो हैं, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं,
उन्होंने भी कमेंट पास किया था। पहले मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। पर एमएसपी को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है? और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं। लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। अब पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, उसे लव जिहाद लॉ भी कहते हैं। वहां पे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है उसे मिसयूज किया जा रहा है। हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए। सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते, तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। फोर्सफुली, जबरन, लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। दोनों को स्वाभाविक रूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवर्तन करा के शादी करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं समझता हूं सरकारों ने जो कानून बनाया है इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है।